सो हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम फिर आप लोग के लाए हैं फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम उसको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अपनाया, तो बताना आपको धर्म दिया ऑप्शन में कि कौन से धर्म को सम्राट अशोक ने अपनाया था। ऑप्शन में आपको दिया है इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो फ्रेंड्स ये चार धर्म है। अब बताना है कि सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश के, वे बाद में कौन से धर्म को अपना लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे कौन? सम्राट अशोक। आप इसे याद रखिएगा। ये किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे, और ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। हम आपको बता दें कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका बेटा था कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो ये मौर्य वंश का तीसरे नंबर का शासक था अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और क्या कहते हैं, सांची का जो स्तूप है, बहुत बार पूछ लिया गया कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने करवाया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने रचना की, किसका रचना किया था कौटिल्य ने, आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अथर्ववेद, रामायण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने रचना किया था किसका? अर्थशास्त्र का। और कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है, उन्हीं को कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, तीनों उसी का नाम है। और अर्थशास्त्र के रचना किया था कौन? कौटिल्य। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो कौटिल्य थे, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्हीं के सहायता से हम बता दिए कि मौर्य वंश के मतलब स्थापना किए थे। किसको हराकर? धनानंद को हराकर। उसको बहुत घमंड हो गया था, इसको धनानंद को। तो मौर्य वंश से पहले मगध पर शासन था नंद वंश का, और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के स्थापना किया मगध पे। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो बताना है आपको कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आपको दिया अजमेर, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, अजमेर। तो राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। जो फ्रेंड्स भारत में जो सूफी जो मत थे, उनके चिश्ती संप्रदाय का जो स्थापना का श्रेय जाता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही जाता है। आप इसे याद रखिएगा। और इन्हीं का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये सूफी संत थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था फ्रेंड्स? दिल्ली में लाल किला, जहाँ पे मोदी जी जो झंडा फहराते हैं 15 अगस्त के रोज, 26 जनवरी में दिल्ली के लाल किला में। और वो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, आपको यही बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहाँ, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, शाहजहाँ। मुगल शासक थे कौन? शाहजहाँ, जिन्होंने दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स शाहजहाँ इसके अलावा किसका निर्माण कराया, हम उसे भी बता दे रहे हैं। जिस तरह हो गया आगरा में जो ताजमहल है, जो पता ना, जो 7 अजूबा में एक भी है कौन? ताजमहल। और मोती मस्जिद, उसके बाद जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, ये इस सभी का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहाँ। और किस वंश के मतलब जो शासक थे? मुगल वंश के शासक थे कौन? शाहजहाँ। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां? आपको यही बताना है। ऑप्शन आपको दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो ये 4 विश्वविद्यालय दिया है। आपको बताना है किस विश्वविद्यालय का स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। और इनका जो स्थापना किया गया था 1875 में, इसका स्थापना किया गया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। बाद में फ्रेंड्स इसका नाम
कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और कब क्या था? 1920 में। तो आप इसे याद रखिएगा। लेकिन इसका स्थापना जो किया गया था वो 1875 में ही किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किस नाम से? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। और 1920 में इसका नाम पड़ गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका कर दिया। आप इसे याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना आप लोग जानते हैं कब हुआ था? 1916 में। कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? जो दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह बताना है कौन थे। ऑप्शन में आपको दिया है बहादुर शाह जफ़र, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, औरंगज़ेब। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफ़र ये अंतिम मुगल शासक थे। और मुगल वंश की स्थापना किए थे कौन? बाबर। इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में प्रथम शासक थे मुगल वंश के बाबर। और अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ऑप्शन में आपको दिया 1557 में, 1657 में, 1757 में, 1857 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1757। अब तारीख को भी याद रखिएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये प्लासी है कहाँ? ये भी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये प्लासी जो जगह है ये किस स्टेट में है, कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है प्लासी, जहाँ प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। किसके बीच? सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। आप दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ये पॉलिटी से कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद का जो ग्रहण करता है वो पद का शपथ कौन दिलवाता है भारत के राष्ट्रपति को? ऑप्शन आपको दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ये 4 ऑप्शन है। अब बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना पद का शपथ दिलवाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है और शपथ भी दिलाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 48 नंबर के एन.वी. रमन्ना। आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले 47 नंबर के थे एस.ए. बोबड़े। तो आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शुष्क बर्फ है तो बताना है कि शुष्क बर्फ कौन सा है। ऑप्शन आपको दिया है ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस बेंजीन। तो बताना आपको किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, किसे कहते हैं शुष्क बर्फ? ड्राई आइस, इंग्लिश में बोलिए ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, यानी कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन आई होप यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम समझा दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जेएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।